जानते हो रामू, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। हमारे गांव के पीछे जो घना जंगल है ना, वहाँ कोई मुझे बार बार पुकार रहा था। लोग कहते हैं उस जंगल में कभी इच्छाधारी नाग और नागिन रहा करते थे। ये क्या रामू, तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसे आ गया? चारों ओर ध्यान से देखो, पेड़ के नीचे बने बिलों से सैकड़ों सब बाहर आ चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि कोई हमला नहीं कर रहा। आज मैं तुझे और इस गाय को खत्म कर दूंगी और इसी मंदिर में शमशान का तांडव नृत्य करूंगी। अरे पिशाचिनी, मेरे भक्त पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? क्या तूने सोचा था कि ये पवित्र वन तेरे पापों की शरण स्थली बनेगा? आज तेरा अंत निश्चित है। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भारी भूल हो गई। मैं वादा करती हूँ फिर कभी इस जंगल की ओर नहीं आऊंगी। अपराधी के लिए क्षमा नहीं होती। तू धरती पर बोझ है, तेरा विनाश ही धर्म की रक्षा है। श्यामपुर गांव हरियाली की गोद में बसा एक शांत आश्रय। यही रहते हैं गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी लक्ष्मी। उनकी दुनिया सिमटी है उनकी प्रिय गाय शुभ्रा के इर्द गिर्द। हर सुबह वो माँ काली का नाम लेकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, देखा तुमने आज शुभ्रा कितनी शांत खड़ी है। उसकी आंखों में देखो तो लगता है जैसे वो सब समझती है। असल में वो कोई जानवर नहीं, वो हमारे घर की ही संतान है। तुम ठीक कहते हो, इसी के दूध को बेचकर तो हमारा घर चलता है। लेकिन जानो रामू, कल रात मैंने एक अजीब सपना देखा। हमारे गांव के पीछे जो घना जंगल है ना, वहाँ मुझे कोई बार बार पुकार रहा था। अरे सब मन का वहम है, लेकिन हाँ वो जंगल बड़ा रहस्यमय है। लोग कहते हैं वहाँ कभी इच्छाधारी नाग नागिन रहा करते थे और आज भी उनमें से कुछ माँ काली के पुराने मंदिर की रखवाली करते हैं। माँ काली ही हमारी सबसे बड़ी सहारा है। चलो आज मंदिर में थोड़ा ज्यादा धूप जला आते हैं। शुभा के लिए भी माँ से आशीर्वाद मांग लेते हैं। हाँ चलो, घर में भले ही कमी हो लेकिन माँ की कृपा से शांति तो है। आज शुभ्रा को थोड़ा ज्यादा घास खिला दूंगा, वो खुश रहती है तो हमारा मन भी खुश रहता है। रामू और लक्ष्मी के इस अभावग्रस्त जीवन में भक्ति उनका सबसे बड़ा धन थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि प्रकृति की शांत मुस्कान के पीछे एक भयानक तूफान उनका इंतजार कर रहा है। उनकी भक्ति और प्रेम की एक कठिन परीक्षा लेने वाली थी नियति। आषाढ़ की एक दोपहर, थोड़ी देर पहले तक आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन पल भर में ही क्षितिज को लांघते हुए काले घने बादलों का झुंड उमड़ पड़ा। गांव के पेड़ पौधे जैसे आने वाले खतरे को भांपकर सहमे से खड़े हो गए। अचानक सन्नाटा टूटता है, हवा की सिसकियां गूंजने लगती हैं, धूल के गुबार से चारों ओर धुंध छा जाती है। श्यामपुर गांव की आखिरी सीमा पर खेत से शुभ्रा को लेकर लौट रहा था रामू। जंगल की संकरी कच्ची पगडंडी अब अंधेरे में डूब चुकी थी। तेज हवा में साल और पियाल के ऊंचे पेड़ मानो करहा उठे हों। बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट ने पूरा माहौल भयावह बना दिया। अरे शुभा, मैंने रस्सी कसकर पकड़ रखी है माँ, तू जरा सा भी डर मत। हाँ, मेरा हाथ मत छोड़ना। जल्दी जल्दी चल, आसमान देख कैसा नीला काला हो गया। लगता है जैसे बादल अभी हमारे सर पर टूट पड़ेंगे। उफ, हवा कितनी तेज है, आंखें खोलना मुश्किल है। क्या आज दुनिया ही उलट पुलट हो जाएगी? महाकाली, तुम ही हमारी रक्षा करो माँ। आज ये अंधेरा जंगल बड़ा ही डरावना लग रहा है। तूफान का तांडव धीरे धीरे और भी भयानक होता जा रहा था। पेड़ों की मोटी मोटी डालियां कड़क की आवाज के साथ टूट कर गिर रही थी। चारों ओर बस बारिश की मार और हवा की गर्जना थी। रामू अपने शरीर की आड़ में शुभ्रा को बचाए हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी एक भयानक धमाके के साथ कहीं पास आकाश से बिजली गिरी। उस जोरदार झटके से जंगल के प्राचीन पीपल का पेड़ कांप उठा और उसकी एक विशाल डाल चरमराती हुई सीधे रामू के सर पर आ गिरी। अरे मारे, ये क्या हो गया? माँ काली, रक्षा करो माँ। शुभ्रा, तू भाग जा माँ, मेरा हाथ छोड़ दे। जा
भाग जा तू। रामू की करुण पुकार तूफान की सिसकियों में कहीं खो गई। डाल की चोट से उसका सर फट चुका था और खून धारों में बहने लगा। माँ काली का नाम आखिरी बार लेते ही रामू बेहोश होकर बारिश कीचड़ और पानी के बीच धरती पर ढह गया। शुभ्रा स्वामी के निष्प्राण शरीर के पास खामोश खड़ी रह गई। वो भागी नहीं, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों में दर्द का सैलाब लिए बार बार रामू के माथे से अपना मुंह रगड़ने लगी। जंगल के सन्नाटे और तूफान की गूंज के बीच शुभ्रा की वो करुण वेदना आसमान और हवा को चीरती चली गई। सुनसान जंगल में शुभ्रा की दर्द पुकार बार बार गूंजने लगी। चारों ओर अंधेरा, ना कोई इंसान ना कोई सहारा, बस लगातार बरसती बारिश और एक निरीह प्राणी का दबा हुआ कदम। रामू का निष्क्रिय शरीर मूसलाधार बारिश में निसहाय पड़ा रहा। मृत्यु की ठंडी छाया मानो धीरे धीरे रामू को अपने आगोश में ले रही थी। काफी समय बाद तूफान की तीव्रता कम हुई। आसमान साफ हुआ और बादलों के बीच से चांद की एक फीकी सी किरण झांकने लगी। जंगल के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आई। बस पत्तों से टपकते पानी की टिप टिप सुनाई दे रही थी। उधर घर में अब लक्ष्मी से रहा नहीं गया। एक हाथ में दिया और दूसरे में लाठी लिए वो पागलों की तरह जंगल की ओर दौड़ पड़ी। माँ काली का जाप करती हुई वो भागते हुए जंगल के भीतर गहराई से बढ़ती चली गई। अचानक दूर से उसे शुभ्रा की पहचान हुई। दर्द भरी आवाज सुनाई दी। लक्ष्मी दौड़ती हुई पहुंची तो उसकी आंखों के सामने अविश्वसनीय और रहस्यमय दृश्य था। ये क्या? ये रामू, ओ सुनो, कुछ बोलो, तुम्हें ये क्या हो गया? हाय रे मेरी किस्मत, ये कैसा अनर्थ हो गया? शुभा, तू ऐसे क्यों खड़ी है माँ? ओ जी, आंखें खोलो। ये रामू के माथे पर ये क्या निशान है? कौन आया होगा? इस सुनसान जंगल में चारों ओर तो किसी इंसान के पैरों के निशान तक नहीं है। लक्ष्मी ने दिया पास लाकर देखा तो हैरानी से उसकी आंखें फैल गईं। रामू के फटे हुए माथे पर किसी ने हरे रंग का एक अजीब सा औषधीय लेप लगा दिया था। उस लेप से नीलापन लिए एक ठंडी मंद रोशनी झलक रही थी। जिस घाव से थोड़ी देर पहले खून की धार बह रही थी वो अब मानो जादू की तरह पल भर में सूख चुका था। रामू का सिकुड़ा हुआ चेहरा अब शांत दिख रहा था। उसकी छाती की धड़कन और सांसें अब काफी हद तक सामान्य हो चुकी थी। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता। इस सुनसान जंगल में इतनी रात को इतने भयानक तूफान के बाद कौन मदद करने आएगा? और ये रोशनी, ये कैसी रोशनी है? शुभ्रा, तूने किसी को देखा था क्या माँ? किसी ने ये दवाई लगाई या फिर क्या खुद माँ काली ने हम पर कृपा की है? माँ, अगर तेरी करुणा ना होती तो आज इसे मौत के मुंह से कौन वापस ला पाता? शुभ्रा बस अपनी बड़ी बड़ी शांत आंखों से लक्ष्मी की ओर देखती रही। उसकी उस रहस्यमय दृष्टि में मानो किसी गहरे राज का संकेत था। जैसे शुभ्रा जानती हो कि इस जंगल का वास्तविक रहस्यमय स्वामी कौन है। कड़ी मशक्कत से लक्ष्मी ने रामू को कंधे पर संभाला और शुभ्रा के सहारे घर की ओर बढ़ चली। लेकिन लक्ष्मी के मन में हजारों सवाल उफनते रहे। किसके जादू स्पर्श से रामू यमलोक के द्वार से लौट आया? कौन है वो जंगल की रहस्यमय सेविका और इस अलौकिक औषधि का स्रोत क्या है? इन सब सवालों के जवाब जंगल के गहरे अंधेरी खामोशी में ही छिपे रह गए। तूफानी रात की वो भयावह बीते कल की बात हो गई। शाम पर अगली सुबह गांव पर धूप खिल उठी, लेकिन रामू के आंगन में आज एक अजीब सी शांति थी। खबर मिलते ही गांव के बुजुर्ग और अनुभवी वैद्यराज जी हांफते हुए रामू के घर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने रामू के माथे से पट्टी हटाई, पूरे कमरे में एक मीठी सी जड़ी बूटी की खुशबू फैल गई। पहले तो वैद्यराज जी एक पल के लिए सन्न रह गए। उन्होंने अपनी ऐनक ठीक से नाक पर जमाई और उस लेप को ध्यान से देखने लगे। अचानक उनके दोनों हाथ कांपने लगे और उनका चेहरा हैरानी से सफेद पड़ गया। ये मैं क्या देख रहा हूं? असंभव, ये तो बिल्कुल असंभव है।
क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, क्या तुम जानती हो आज तुम्हारा पति किसकी कृपा से जिंदा लौटा है? जो लेप तुमने उसके माथे पर लगाया, क्या तुम जानती हो वो असल में क्या है? क्यों कविराज जी, क्या कोई अनहोनी बात है? हमने तो कुछ भी नहीं किया। कल तूफान के बाद जब हम उसे ढूंढ पाए तभी से ये लेप उसके माथे पर लगा हुआ था। किसने लगाया, कहाँ से आया, हमें तो कुछ भी नहीं पता। खराब नहीं बेटी, ये तो साक्षात चमत्कार है। ये है दुर्लभ संजीवनी लता। करीब 250 साल पहले हमारे प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में इसका आखिरी उल्लेख मिलता है। आज के समय में कोई वैद्य या कविराज इसका अस्तित्व तक को नहीं जानता। हम तो यही मानते हैं कि ये लता केवल हिमालय की किसी गुप्त और अगम्य गुफा में पाई जा सकती है, लेकिन ये श्यामपुर के जंगल में कहाँ से आई और किसने इसे इतनी कुशलता से पीसकर रामू के माथे पर लेप कर दिया? आप ये क्या कह रहे हैं कविराज जी? इस साधारण से जंगल में संजीवनी लता? और कौन तूफान भरी रात में जंगल के भीतर बैठकर रामू की सेवा करेगा? मैं तो यही सोच रही थी कि शायद कोई लकड़हारा मदद कर गया होगा। नहीं लक्ष्मी, किसी साधारण लकड़हारे की औकात नहीं इस लता को पहचानने की या इसे जुटाने की। जिसने किया है वो या तो किसी दिव्य शक्ति से युक्त है या फिर इस जंगल का कोई अलौकिक रक्षक। रामू का आज यमराज के द्वार से लौट आना केवल और केवल इस चमत्कारी औषधि के कारण है। सामान्य जड़ी बूटी होती तो इतनी गंभीर चोट एक ही रात में कभी नहीं भर सकती थी। मुझे कुछ भी याद नहीं है कविराज जी। बस इतना याद है कि जब वो विशाल पेड़ मुझ पर गिरने वाला था, मैंने आखिरी बार माँ काली का नाम लेकर चीख लगाई। उसके बाद चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन बेहोशी में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास बैठा है। 2 बहुत ठंडी और कोमल हथेलियां मेरे माथे को छू रही थी। ऐसा लगा जैसे किसी माँ के हाथों का स्पर्श मिला हो और फिर मेरा सारी पीड़ा मेरी खत्म हो गई। माँ काली की कृपा के सिवा ऐसी महिमा और किसकी हो सकती है? लेकिन रामू, आज ये बात प्रत्यक्ष सिद्ध हो गई है कि इस जंगल की गहराइयों में कोई रहस्यमयी शक्ति निवास करती है। तुम साधारण मनुष्य हो, जब जंगल की शक्तियां जागृत होती हैं तो अच्छा भी होता है और अनिष्ट भी। सावधान रहो तुम दोनों और कृतज्ञ रहो उस शक्ति के प्रति जिसने तुम्हारी रक्षा की। कुछ दिन बीत गए। संजीवनी लता का प्रभाव हो या फिर माँ काली का आशीर्वाद, रामू अब पूरी तरह स्वस्थ था। लेकिन रामू की प्रिय गाय शुभ्रा के व्यवहार में एक अजीब और रहस्यमय बदलाव दिखाई देने लगा था। जो शुभ्रा कभी शांत होकर गौशाला में बैठी रहती थी, अब दिन रात बेचैन रहने लगी। वो ठीक से चारा भी नहीं खा रही थी और न ही पहले की तरह दूध दे रही थी। मौका मिलते ही वो रस्सी तोड़कर जंगल की ओर एकटक देखने लगती, मानो किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। शुभ्रा के इस परिवर्तन ने लक्ष्मी और रामू दोनों को चिंतित कर दिया। उधर श्यामपुर के उस शांत जंगल की गहराइयों में मानो कोई अशुभ साया धीरे धीरे गहराने लगा था। संजीवनी लता का ये रहस्य मुझे चैन से बैठने नहीं देता। मुझे एक बार जंगल के उस पुराने काली मंदिर तक जरूर जाना होगा। अगर संजीवनी लता इस जंगल में है तो उसका स्रोत मंदिर के आसपास कहीं ना कहीं होगा। लेकिन ये क्या, आज जंगल का वातावरण इतना भारी क्यों लग रहा है? चारों ओर देखो, पेड़ के नीचे बने बिलों से सैकड़ों सांप बाहर आ गए हैं, फिर भी कोई हमला नहीं कर रहा। सबके सब डरे सहमे से सिमटे हुए, जैसे किसी भयानक शक्ति से जान बचाना चाहते हो। अजीब है, सांप तो स्वयं भय का प्रतीक होते हैं, फिर उन्हें आखिर किस बात का डर? जब वैद्यराज जी जंगल के और भीतर जाकर उस जर्जर शिव मंदिर के पास पहुंचे तो उनके नथुनों में एक तीखी और घिनौनी दुर्गंध भर गई। ये न तो फूलों की सुगंध थी और न ही भीगी मिट्टी की। ये थी सड़े मांस और खून की भयानक बदबू। मंदिर के टूटे हुए स्तंभों की आड़ में उन्हें एक भयावह आकृति छाया की तरह हिलती दिखाई दी। कोहरे और अंधकार को चीरते हुए एक स्त्री आकृति सामने आई, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके नाखून जानवरों की तरह लंबे और नुकीले थे। वो कोई और नहीं, अभिशप्त पिशाचनी चंडाली थी। बहुत दिनों बाद इस पुराने मंदिर में पवित्रता की गंध आई है। ओह, वो संजीवनी लता की खुशबू आ रही है। कितनी चिढ़ पैदा करती है।
और वो नागिन खुद को बहुत बड़ी भक्त समझती है ना। संजीवनी लता से तुम्हारे जैसे तुच्छ इंसानों को बचाकर वो माँ काली की सेवा करेगी? नहीं, आज मैं इस पवित्र जंगल को शमशान बना दूंगी। मुझे चाहिए इंसानों की चीखें और उनके खून का स्वाद। चंडाली की उस कर्कश और अशुभ हंसी से जंगल की शक्ति पल भर में जहर बन गई थी। वन के पशु पक्षी जान बचाने के लिए आतुर होकर इधर उधर भागने लगे। मंदिर की पवित्रता मानो काले बादलों में ढक गई हो। वैद्यराज जी एकांत में छिपे हुए ये सब दृश्य सांस रोककर देखते रहे। वैद्यराज जी सिहर उठे। अब उन्हें सब कुछ साफ दिखाई देने लगा था। शुभ्रा की बेचैनी हो या संजीवनी लता का रहस्य, इन सबके पीछे एक महाविनाश छिपा हुआ था। एक और नागिन नयना की अटूट भक्ति और रक्षा का संकल्प, और दूसरी ओर पिशाचनी चंडाली का विनाशकारी तांडव। शुभ और अशुभ शक्तियों के बीच एक निर्णायक युद्ध का मंच श्यामपुर के इस घने जंगल में तैयार हो चुका था। एक दिन दोपहर के समय शुभ्रा अचानक रस्सी तोड़कर जंगल की ओर दौड़ पड़ी। घबराई हुई लक्ष्मी डरते डरते उसके पीछे चली। घने झाड़ झखाड़ पार करके वो पहुंची उस प्राचीन काली मंदिर के सामने। वहां जो दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, उसका खून मानो जम सा गया। ये क्या? शुभ्रा वहाँ क्या कर रही है? उसके सामने तो एक विशाल काला सांप फन फैलाए खड़ा है, और शुभ्रा वो तो डरने के बजाय वो सांप के पीछे पीछे मंदिर के भीतर जा रही है। लक्ष्मी छिपकर सब कुछ देखने लगी। मंदिर के भीतर एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। शुभ्रा पूरी तरह शांत होकर शिवलिंग के सामने खड़ी हो गई, और तभी अलौकिक दृश्य घटा। शुभ्रा के स्तनों से दूध की धारा शिवलिंग पर अभिषेक करने लगी। ये तो साक्षात चमत्कार है। हम समझते थे कि शुभ्रा दूध नहीं देती, लेकिन वो तो रोज यहाँ आकर शिवलिंग का अभिषेक करती है। और वो सांप, वो कोई साधारण सांप नहीं, वो तो इस मंदिर का रक्षक है। वो विशाल सांप शांत भाव से शुभ्रा के पास आकर बैठ गया। उसकी आंखों में ना कोई हिंसा थी, ना कोई क्रूरता, बस गहरी भक्ति और ममता। लक्ष्मी समझ चुकी थी कि इस जंगल का रहस्य मानव कल्पना से कहीं परे है। लेकिन तभी आसमान पर काले बादल घिर आए। जंगल कांप उठा एक कर्कश हंसी से। अशुभ शक्ति मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुकी थी। अगली सुबह लक्ष्मी फिर से मंदिर पहुंची। आज उसने एक और अकल्पनीय दृश्य देखा। वो विशाल सांप शुभ्रा के सामने धीरे धीरे रूप बदलने लगा। क्षण भर में ही सांप का शरीर एक दिव्य अद्भुत सुंदरी नारी में परिवर्तित हो गया। वही थी नयना, इस वन की रक्षक, इच्छाधारी नागिन। शुभ्रा, तेरी भक्ति ने ही आज इस वन को पवित्र बनाए रखा है। तेरे स्वामी रामू को मैंने संजीवनी लता से जीवन दिया, सिर्फ तेरे त्याग और प्रेम के कारण। माँ काली ने तुझे स्वयं आशीर्वाद दिया है। आप कौन है? क्या आप वही नागिनी हैं जिनके बारे में गांव में कहानियां सुनाई जाती हैं? क्या आप ही वही हैं जिन्होंने मेरे पति को मौत के मुंह से बचाया? हाँ लक्ष्मी, मैं नयना हूँ। इस मंदिर की सेवा ही मेरा धर्म है। लेकिन आज एक भयानक संकट हमारे सामने खड़ा है। वो पिशाचनी चंडाली इस मंदिर को नष्ट करने आ रही है। उसे इंसानों का खून चाहिए। वो माँ काली की इस पवित्र भूमि को अपवित्र करना चाहती है। बिल्कुल सही पहचाना नागिनी। तेरी संजीवनी लता आज किसी को नहीं बचा पाएगी। आज मैं तुझे और इस गाय को दोनों को खत्म कर दूंगी, और फिर इसी मंदिर में शमशान का तांडव नृत्य करूंगी। माँ काली, रक्षा करो, इस अशुभ शक्ति से इस सब से बचा लो। माँ, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। जय माँ काली। लक्ष्मी के करुण पुकार से आकाश फट पड़ा। मंदिर के गर्भगृह से एक प्रचंड दिव्य तेज फूट पड़ा। चारों ओर धूप और चंदन की सुगंध फैल गई। जैसे पिशाचनी चंडाली आक्रमण के लिए बढ़ी, वैसे एक भयानक ओंकार संपूर्ण वन में गूंज उठी। अरे पिशाचिनी, मेरे भक्त पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की तूने? क्या तूने सोचा था कि ये पवित्र वन तेरे पापों की शरण स्थली बनेगा? आज तेरा अंतिम समय आ पहुंचा है। मंदिर के अंधकार को चीरते हुए स्वयं माँ काली प्रकट हुई। 10 भुजाओं में 10 आयुध, गले में मुंडमाल,
और नेत्रों में संहार की प्रज्वलित ज्वाला। भय से कांपती चंडाली अपनी मायावी शक्तियां प्रयोग करने लगी, लेकिन मां के एक ही पदचाप से धरती कांप उठी। नहीं माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे भारी बोल हो गई। मैं वादा करती हूँ फिर कभी इस वन की ओर नहीं आऊंगी। अपराधी के लिए कोई क्षमा नहीं। तू धरती पर एक बोझ है। तेरा विनाश ही धर्म की रक्षा है। मां काली ने अपना त्रिशूल उठाया। एक ही अचूक प्रहार में चंडाली का वक्ष विदीर्ण हो गया। पिशाचनी का शरीर भस्म बनकर वायु में विलीन हो गया। अशुभ का संपूर्ण विनाश हो गया। मां काली ने स्नेह भरी दृष्टि से शुभ्रा, लक्ष्मी और नयना की ओर देखा। माँ, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने आज इस वन और अपने भक्तों की रक्षा की। जहाँ भक्ति और विश्वास होता है, मैं वहाँ सदैव उपस्थित रहती हूँ। शुभ्रा का त्याग और लक्ष्मी का विश्वास ही मुझे यहाँ खींच लाया। नयना, तू इस वन की सेवा करती रहे। श्यामपुर गांव वास से मेरी छाया में सुरक्षित रहेगा। इतना कहकर मां काली दृश्य हो गई। नयना पुनः सर्प रूप धारण कर वन की गहराइयों में विलीन हो गई। लक्ष्मी शुभ्रा को साथ लेकर गांव लौट आई। रामू और गांव वालों ने वो अलौकिक कथा सुनी और नतमस्तक हो गए। आज भी श्यामपुर के लोग पूरे विश्वास से कहते हैं कि उस घने जंगल के गहरे मंदिर में मां काली अब भी पहरे पर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।